जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपकमिंग फ्यूचर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि विश्व का इतिहास के क्वेश्चन होंगे, जो कि आरबीआई के आरबीवी यानी एनटीपीसी यानी रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व के इतिहास के क्वेश्चन वो कराऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। अलास्का वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का घटक राज्य है, परंतु 1867 ईस्वी से पूर्व यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग का नाम से संदर्भित किया जाता था, परंतु 1867 की संधि के कारण यह अमेरिका को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें मेन पॉइंट हो जाएगा आपका रूस के स्वर्ग, इसका उपनाम हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील। इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल से समझते हैं। दिए गए विकल्प में से न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। न्यू डील का संबंध आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 38 के मध्य न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया था और बेवेल प्लान 1945 में आया था। इसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। ईरान जम्मू द्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित है देश है, जिसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है। यानी जो शिया मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी दो शाखा होती हैं मुसलमानों की, उसमें से शिया यहाँ पर नहीं बहुतायत जनसंख्या में है। ठीक है, और ईरान की सीमा 7 देशों से मिलती है, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की हैं। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। तो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो तोमान, ये आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश देश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 मार्च को मनाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। वह इसी दिन 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसको डिटेल में समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्ष 1971 में पाकिस्तानी तानाशाही शासकों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उनका जन्म अविभाजित भारत के तुंगीपारा गांव में हुआ था। बांग्लादेश के लोगों के मध्य वे बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र नाम से भी विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारत का मूल संविधान 22 भागों, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची में विभक्त था। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल में समझते हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बाद वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना व शांति और सुरक्षा प्रदान करना था, परंतु यह अपने उद्देश्य में विफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद वर्ष 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश की हुई थी 1971 में। डिटेल में समझते हैं। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता एवं संस्थापक कहा जाता है तथा उन्हें बंगबंधु की उपाधि से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 वर्षों शतवर्षीय से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अंततः फ्रांस की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? यानी बोस्टन चाय पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1773 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1733 ईस्वी को जब बोस्टन पर करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया तो उपनिवेशियों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। उस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना को किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। चीन मुख्यतः कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि सबसे ऊपर चीनी साम्यवादी दल, सेना और फिर सरकार का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसे क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिदेल कास्त्रो था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिदेल, इसको डिटेल में समझते हैं। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के एक राजनीतिक और क्यूबा क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और फिर क्यूबा की राज्य परिषद के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ए ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है जो 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन के जॉब्स और फ्रीडम मार्च के दौरान अमेरिकी नागरिक तथा आंदोलन कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए
ब्रिटेन था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के मध्य 1839 से 1842 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के व्यापार से संबंधित विवादों के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल में समझते हैं। अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने वाले बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर बने। इन्होंने ओटवान बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक और शक्तिशाली शासन की कूटनीति ने उन्हें आयरन चांसलर का उपनाम दिलवाया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए अब, ये पूछा जाता है। तो ये लड़ा गया था आपको 1815 में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था तथा अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था के मध्य हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेन द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी द्वीप पर विजय। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और डिटेल में समझते हैं। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 9 तक था तथा इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक पेड़े गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में डैश को भारत भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख एक ग्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन वांगचुक। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। डिटेल में समझते हैं। 1907 में उज्जैन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया और राज्य के प्रमुख इक्यालपो ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में देश को एकजुट करने और लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा सांगलेदीप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कूच बिहार किंग सांगलेदीप, द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। भूटान पर कूच बिहार के राजा सांगदलिप द्वारा भूटान पर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नियंत्रण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार का मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पैगोडा देश भी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो 1937 ईस्वी से पूर्व भारत का एक अंग था। 1824, 26, 52 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, यानी 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे। ठीक है, ये डेट लिखी है, जिसके फलस्वरूप म्यांमार को भारत में मिलाकर भारत का एक प्रांत बना लिया। 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत से म्यांमार को पृथक कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर अपना आधिपत्य कर लिया। 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की सहायता से म्यांमार का जापान से अधिग्रहण समाप्त किया गया।
4 जनवरी 1948 ईस्वी को म्यांमार स्वतंत्र हुआ और तब से प्रत्येक 4 जनवरी को म्यांमार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1989 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी जिसे 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा था। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 में इसे तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार अंदरूनी जर्मन सीमा का सबसे प्रमुख भाग थी और शीत युद्ध का प्रमुख प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान व लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रंगीन क्रांति ने उखाड़ फेंका था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। रंग क्रांति या रंगीन क्रांति एक शब्द है जो व्यापक रूप से उन अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रयुक्त किया गया जो विश्व के कई देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग विधियों में निरंकुश सरकारों को पलटने के उद्देश्य से चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी सोनार पद्धति थी, सोनार प्रौद्योगिकी थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी सोनार थी। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अंग्रेजी का सोनार शब्द मूलतः साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिग्मे खेसन नामग्याल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। जिग्मे खेसन नामग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा एवं वांगचुक वंश के मुखिया हैं। वे किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1948 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 1972 में इसका नाम सीलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया। यह एक समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को डैश वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1948 में मिली थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा आर्मी टेराकोट की मूर्तियों का एक संग्रह जो चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की सेनाओं को दर्शाता है। यह चीन के सम्राट के साथ 210 से 209 ईसा पूर्व में दफन की गई थी। वर्तमान में इसे यूनेस्को की विरासत सूची में रखा गया है। टेराकोटा का रंग लाल और भूरा के बीच का होता है। राजस्थान में टेराकोटा का मुख्य केंद्र मेलौला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वीन शी हुआंग जो कि चीन के पहले राजा थे, इनको जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। को डिटेल में समझते हैं। चीन में उत्तरी आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु 5वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कई दीवारें बनी जिन्हें मिलाकर चीन की दीवार कहा गया। चीन के प्रथम सम्राट क्वीन शी हुआंग द्वारा बनवाई गई दीवार सभी दीवारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। यह दीवार मिंग वंश द्वारा बनवाई हुई
वर्तमान दीवार के सुदूर उत्तर में बनी थी। अतः चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्वीन शी हुआंग को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर डैश द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्सिया के डेरियस प्रथम, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल में समझते हैं। ईरान के हकमनी शासक डेरियस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र और सिंधु को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस अर्थात ईरान का 20वां प्रांत बन गया। इस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 प्रांत थे। डेरियस प्रथम को भारतीय साहित्य में दारा प्रथम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शेख मुजीबुर रहमान थे। ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। वे शेख मुजीब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्हें बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी इलियाबथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनी गई हैं। उन्होंने डैश द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महारानी विक्टोरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसको डिटेल में समझते हैं। महारानी इलियाबथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के सबसे लंबे शासन काल के कीर्तिमान को तोड़ दिया। वो ब्रिटेन पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पहली साम्राज्ञी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत का है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में सर्वाधिक लंबा तथा विस्तृत संविधान भारत का है, जबकि विश्व का पहला संविधान यूएस अलिखित ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का सबसे पहला संविधान है। तो विश्व का पहला लिखित संविधान पूछे तो सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका है, केवल 7 अनुच्छेद का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी न्यायिक व कार्यकारी राजधानी कोलंबो है, जबकि जयवर्धन कोट्टे विधायी राजधानी है। यह एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक देश है। यहाँ के निवासियों में मुख्यतः बौद्ध धर्म 70%, हिंदू धर्म 12.6%, ईसाई धर्म 9.7% तथा मुस्लिम धर्म 7.4% लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया में तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म 2 नवंबर 1755 ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। उन्होंने विवाह 1717 ईस्वी में किया, फ्रांस के लुई सिल्वे के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम ट्रेल दर्रा 2.5 मील लंबा है जो बोस्टन अमेरिका में स्थित है। यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित 16 महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेवरे का घर अभी भी किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोस्टन अमेरिका में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। पॉल रेवरे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले
लड़ने वाले देशभक्त थे। पॉल रेवरे बोस्टन शहर, मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते थे। बोस्टन शहर में ही उनकी मृत्यु 1818 में हुई। पॉल रेवरे स्वर्णकार, नक्काशकार एवं नवीन उद्यमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा डच से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लुई सोलह के शासनकाल में हुई थी। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तन की अवधि थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माणकर्ता इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा डैश द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सभी अधिकारों का चार्टर है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 में जारी किया गया था। इसको डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1889 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। एफिल टावर का निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उपलक्ष्य में किया गया था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत सन 1789 में वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल और परिवर्तन के साथ हुई, जिसका विश्व की लोकतांत्रिक विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलनाबाद की लड़ाई होताकी राजवंश और सफाविद साम्राज्य की सेना के बीच 1722 में लड़ी गई थी। इसने सफाविद राजवंश के अंतिम पतन को और पुख्ता किया, जो दशकों से घट रहा था। इसको डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों में के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में समझते हैं। दी गेटिसबर्ग एड्रेस संबोधन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया एक भाषण है जो अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। इसे 19 नवंबर 1863 ईस्वी में गेटिसबर्ग में राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। निम्न देशों में से चीन एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि यह साम्यवादी पार्टी की तानाशाही विद्यमान है। चीनी जनवादी गणराज्य है, इसे प्राय चीन नाम से भी संबोधित किया जाता है। 1.3 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1944 में की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। इसको डिटेल में समझते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इसका तात्कालिक उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संघर्ष से जूझ रहे देशों की मदद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। डिटेल में समझते हैं। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।